हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं टॉप 70 ऐसे जीके जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण रहने वाला है। और आज की क्लास बीपीएससी स्पेशल क्लास रहने वाला है, यानी बीपीएससी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। और इस क्लास में टॉप 70 जीके रहेगा, जो सभी प्रश्न बीपीएससी के एग्जाम में किसी न किसी ईयर में पूछे जा चुके हैं, ऐसा आज की क्लास रहने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको बीच में छोड़ करके नहीं जाना है, आपको क्लास पूरा करना है, चाहे आप जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास इसलिए रहने वाला है क्योंकि जब कोई किसी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं। तो इसलिए आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को पूरा जरूर आप कीजिएगा, और 70 में से आप कितना सही कर पाएंगे ये लास्ट में कमेंट करके भी आप सभी लोगों को बताना है। अब करते क्या है कि 2-4 मिनट देखते हैं, 5 मिनट की क्लास करते हैं और फिर छोड़ करके चले जाते हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। पूरा जरूर आपको क्लास करना है। बीपीएससी स्पेशल या जीके क्लास रहने वाला है, और किसी और प्रतियोगी परीक्षा की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आप देख सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी के में पूछे गए एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है और भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस क्लास को पूरा जरूर कीजिएगा और इस क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप प्रश्न उत्तर का अब स्टार्ट करते हैं, यानी इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मांसपेशियों के दर्द के उपचार के लिए उपचार के किस विकिरण का प्रयोग किया जाता है, यानी मांसपेशियों के दर्द के उपचार में किस विकिरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवरक आवरक विकिरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न वो देखते हैं। अगला प्रश्न है, अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, यानी बढ़ जाता है या घट जाता है, समान रहता है, ये पहले बढ़ता है फिर घटता है। इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घट जाता है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग इस क्लास को लाइक जरूर करते जाइएगा, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी आप सभी लोगों को कर लेना है। फैराडे नियतांक क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फैराडे नियतांक जो है वो प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है, फैराडे नियतांक। अगला प्रश्न को देखते हैं। यानी हमें उत्तर बताने से पहले आप सभी लोगों को उत्तर सोच लेना है, जैसे ही प्रश्न हम बोल रहे हैं वैसे इसका उत्तर क्या होगा ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुन लेना है, और हमें उत्तर जब हम बताएं तो उसके बाद मिलाना है कि क्या हमने सही सोचा था। और इसी तरह आप लास्ट तक क्लास कीजिएगा, और 70 जीके में से आप कितना प्रश्न का सही उत्तर सोचे ये लास्ट में कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दूरी। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इनमें से क्या नहीं बदलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति नहीं बदलता है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आवृत्ति। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग कितना होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को अब देखते हैं। आप सभी लोग क्लास को लाइक करते जाइएगा। चंद्रमा पर सबसे पहले पैर रखने वाला व्यक्ति कौन था, यानी कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो चंद्रमा पर पहले पैर रखा था। इसका सही उत्तर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्लूटोनियम 242 के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लूटोनियम 242 के नाभिक में न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो होता है 148, यानी 148 न्यूट्रॉन की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में सबसे अधिक
सायांता किसकी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शहद की। अगला प्रश्न है, दूध किसका खराब होता है? दूध दूध किसका खराब स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूध जो है वो विटामिन सी का खराब स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विटामिन सी। अगला प्रश्न है, शराब पीकर वाहन चलाने वाले व्यक्ति की जांच के लिए ब्रेथ टेस्ट में किसका उपयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? यानी जब शराब पीकर कोई व्यक्ति वाहन चलाता है तो ब्रेथ टेस्ट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम डाइक्रोमेट एवं सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट एवं सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न को अब देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है? यानी ग्लूकोज को जो है एथिल एल्कोहल में कौन से एक एंजाइम के द्वारा बदला जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाइलम एंजाइम के द्वारा बदला जा सकता है। अगला प्रश्न है, चूने के पानी को दूधिया कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CO2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेट्रोल एवं डीजल के अपूर्ण दहन से क्या बनता है? तो पेट्रोल और एवं डीजल से जो है अपूर्ण दहन से बनने वाला चीज जो होता है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न को देखते हैं, किसी विलयन का पीएच 3 से बढ़कर 6 हो जाए तो हाइड्रोजन प्लस आयन की किसी विलयन का पीएच 3 से बढ़कर 6 हो जाए तो H प्लस यानी हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 गुना हो जाता है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, रेत और नेफ्थिलिन के मिश्रण को किस विधि से अलग किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन विधि से अलग किया जाता है। नेफ्थिलिन के मिश्रण, रेत और नेफ्थिलिन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को अब देखते हैं। अगला प्रश्न है, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी जो संख्या होती है 12 और 3 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, सूर्य में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य में जो तत्व पाया जाता है वो CHNO पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग इस क्लास को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्न में ऊष्मा का सबसे खराब चालक कौन होता है? ऊष्मा का सबसे खराब चालक जो होता है वो शीशा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शीशा। अगला प्रश्न को देखते हैं, ये क्लास थोड़ा सा यहाँ से स्पीड होने वाला है आपको। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? यानी रक्त को थक्का जमाने में किस विटामिन सहायता करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विटामिन के। अगला प्रश्न को देखते हैं, स्त्री सेक्स हार्मोन कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्त्री सेक्स हार्मोन जो है वो एस्ट्रोजन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, एस्ट्रोजन। अगला प्रश्न को देखते हैं, पार्किंसन रोग के उपचार के किस पार्किंसन रोग के उपचार के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस रोग के उपचार के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो अरविंद कार्लसन को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं,
थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी से होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि की खराबी आयोडीन की कमी से होती है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव जीव का कौन सा भाग कड़वे स्वाद के प्रति अधिक संवेदनशील माना जा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पांच भाग। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अदरक जड़ नहीं बल्कि तना है। अदरक जड़ नहीं बल्कि तना है क्योंकि इसमें क्या होता है? भोजन संग्रह होता है, पर्व संधियां होती है, वह मिट्टी के क्षैतिज क्षैतिज बढ़ता है, क्लोरोफिल नहीं होता है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पर्व संधियां होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रक्टोज। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन वास्तविक फल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेब वास्तविक फल नहीं है। अगला प्रश्न को देखते हैं, दलहन अत्यधिक पौष्टिक होते हैं क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं? वसा, प्रोटीन, तेल, स्टार्च। कौन सा प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा चीज अधिक पाया जाता है? प्रोटीन अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न को देखते हैं, मसाले के रूप में प्रयोग होने वाली लौंग पौधे के किस भाग से पर्याप्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फूल की कली। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फूल की कली। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के किस नगर में जुताई किए हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं? तो हड़प्पा के कौन से नगर में जुताई किया हुआ खेत के प्रमाण मिलता है? तो हड़प्पा के कालीबंगा में जुताई किया हुआ खेत का प्रमाण मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कालीबंगा। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण किस धर्म से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म से संबंधित है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जैन धर्म। अगला प्रश्न को हम देखते हैं, कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के समय हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क शासक के समय कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के किस दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के वे वैशेषिक दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन। अगला प्रश्न है, विस्तृत स्थानीय स्वशासन के लिए कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चोल। अगला प्रश्न को देखते हैं, पिएत्रा ड्यूरा किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पिएट्रा ड्यूरा जो है वो अर्ध कीमती पत्थरों से पुष्प आकृति द्वारा दीवार सजाना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, चित्रकला के लिए कारखाना किस मुगल शासक ने स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चित्रकला के लिए कारखाना स्थापित करने वाला मुगल शासक था हुमायूं था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, हुमायूं। अगला प्रश्न है, बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था किसने लागू किया था? तो बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1893 में शिकागो के धर्म संसद में निम्न में से किसने भाग लिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था शिकागो में, जो इनका भाषण सबसे प्रसिद्ध है। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किया था सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, दीनबंधु मित्र नील दर्शन के लेखक थे। अगला प्रश्न है 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वांडीवास का युद्ध जो है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 के द्वारा शुरू किया गया था। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं 1831 का कोल विद्रोह बुद्धू भगत के नेतृत्व में किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंह बुद्धू क्षेत्र में हुआ था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यानी बिहार में 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो बिहार में इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न को देखते हैं गांधी जी का ध्यान चंपारण के नील किसानों की समस्या की ओर किसने आकर्षित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजकुमार शुक्ल ने। यानी जब चंपारण में किसानों से नील की खेती अंग्रेज करवा करके शोषण करता था तो इस पर ध्यान किसने गांधी जी की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं स्वामी सहजानंद निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार का किसान आंदोलन से संबंधित थे। अगला प्रश्न है भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण। अगला प्रश्न को देखते हैं इंडिका के लेखक कौन थे? यानी इंडिका के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज इंडिका के लेखक था। अगला प्रश्न को देखते हैं अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सबसे पहले किसने सफलता प्राप्त किया? यानी कौन सा व्यक्ति था जो अशोक के शिलालेख पढ़ने में सफलता प्राप्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स प्रिंसिप ने पहली बार अशोक का शिलालेख पढ़ा था। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के समय हुई थी? तो यह जो है विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था धर्मपाल ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह इसका जो लेखक था चंद्रबरदाई था, पृथ्वीराज रासो के लेखक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुगल साम्राज्य के मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने प्रारंभ किया था। अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं दीन इलाही की स्थापना किस मुगल शासक ने किया था? यानी दीन इलाही की स्थापना जो है कौन से मुगल शासक ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। अगला प्रश्न है अस्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के समय लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थायी बंदोबस्त जो था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस जब गवर्नर जनरल था उसके समय लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में सहायक संधि की नीति किसने शुरू की? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में सहायक संधि की नीति लागू शुरू किया था और लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। अगला प्रश्न है भारत का मैग्मा कार्टा किस अधिनियम को कहा जाता है? तो भारत का मैग्मा कार्टा जो है कहा जाता है वो 1813 का चार्टर्ड एक्ट अधिनियम को कहा जाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी को हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। अगला प्रश्न है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाली विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बंगाली विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ था? मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था ढाका में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा ढाका। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया था? असहयोग आंदोलन जो था कौन सी घटना हुआ था जिसके समय असहयोग आंदोलन जो है जिस घटना के बाद वापस ले लिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? तो दांडी मार्च जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। दांडी मार्च जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया आंदोलन था, दांडी मार्च। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन महात्मा गांधी ने किया था, भारत छोड़ो आंदोलन, वह कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था। अगला प्रश्न को देखते हैं, बिहार में संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण ने। याद रखिए, जो पटना के गांधी मैदान में जो भाषण जो दिए थे, उनका भाषण बहुत ही फेमस था भाषण। और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार में संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व जो किया था जयप्रकाश नारायण ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यानी बिहार में ऐसा कौन सा जिला है जो लीची उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह प्रमुख रूप से किस फसल से संबंधित किसानों की समस्या का विरुद्ध था? तो चंपारण सत्याग्रह जो था वो नील की खेती फसल के लिए संबंधित था। यानी अंग्रेज जो है किसानों से नील की खेती जबरदस्ती करवाया करता था, जिससे खेतों की उर्वरक शक्ति जो है समाप्त हो जाती थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा नील की खेती के से। अगला प्रश्न है और सबसे लास्ट प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर महात्मा गांधी ने 1917 में सत्याग्रह किया था? तो बिहार के चंपारण स्थान पर महात्मा गांधी ने 1917 में सत्याग्रह किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपारण। अब यहाँ पर 70 जीके कंप्लीट हो चुका है, जो बीपीएससी एग्जाम में किसी न किसी ईयर में पूछे जा चुका था। तो यहाँ तक अगर आप क्लास को देख लिए और 70 जीके पूरा आप देखें, तो लास्ट में कमेंट करके आप बताइए कि आपने 70 में से कितना सही किया है। कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस क्लास को अभी तक लाइक आप सभी लोग नहीं किए तो लाइक करके सब्सक्राइब भी कर लेना है।